जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नाइम है और मैं एक सर्टिफाइड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्पेशलिस्ट हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एएमएल पॉलिसीज और प्रोसीजर्स के बारे में। एएमएल पॉलिसीज किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एक कंपास की तरह होती हैं, जिससे आप किसी भी डायरेक्शन की तरफ जा सकते हैं, और या आपको डायरेक्शन की तयन करना हो तो आप उस कंपास को यूज़ करते हैं। और इसके साथ साथ प्रोसीजर्स को आप एक मैप की तरह देख सकते हैं। जैसे मैप में आपको पता होता है कि आपने किस जगह पे जाना है। अगर किसी स्पेसिफिक जगह पे जाना है तो आपको वो मैप की ज़रूरत पड़ेगी, कंपास में आपको डायरेक्शन देगा। तो आप दोनों की मिसाल मैप और कंपास की है कि आप एक गोल सेट कर लेते हैं या आप एक डेस्टिनेशन सेट करते हैं, जहाँ पे आपने मैप और कंपास की मदद से उस लोकेशन या उस गोल पे पहुँचना है। अब अगर आपने किसी लोकेशन पे पहुंचना है और आपके पास मैप और कंपास नहीं है और आपको कोई बताने वाला नहीं है, तो फिर आप कहीं पे भी नहीं जा सकेंगे, आप अपने रास्ते से भटक जाएंगे। एएमएल पॉलिसीज वो फॉर्मल रिटन स्टेटमेंट्स होती हैं जो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिस्ट फाइनेंसिंग की रोकथाम की अप्रोच को जाहिर करती हैं। नॉर्मली ये एएमएल पॉलिसीज किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के चीफ कंप्लायंस ऑफिसर मुरतब करते हैं, जो बाद में उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बोर्ड मेंबर से अप्रूव की जाती है। इनकी कंपोनेंट्स में जो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स होते हैं, जो किसी भी एएमएल पॉलिसीज को मुरतब करने के लिए ज़रूरी होते हैं कि किस ऑब्जेक्टिव की बुनियाद पे वो पॉलिसीज मुरतब की जा रही हैं। तो वो गोल या ऑब्जेक्टिव क्लियरली डिफाइन किए जाते हैं उन पॉलिसीज। दूसरे नंबर पे रेगुलेटरी कंप्लायंस होती है, जहां पे आइडेंटिफाई किया जाता है कि जो रेलिवेंट लॉज है और कौन से लोकल रूल्स एंड रेगुलेशन है जो उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे इम्प्लॉय होते हैं और जिन्हें उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने फॉलो करना है। तीसरे नंबर पे गवर्नेंस होती है, जहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बयान किया जाता है। जो भी इदारे की जो सीनियर मैनेजमेंट है, बोर्ड मेंबर्स हैं और कंप्लायंस ऑफिसर्स हैं, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उनके क्या रोल्स हैं उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, उन्हें डिफाइन किया जाता है और क्लियरली बताया जाता है उन पॉलिसीज़ में। चौथे नंबर पे रिस्क मैनेजमेंट है, जहाँ पे उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की रिस्क बेस्ड अप्रोच को वाज़ेह किया जाता है और बताया जाता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किस तरह की रिस्क बेस्ड अप्रोच अपनाएगा और क्या रिस्क है उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को और उन्हें किस तरह मैनेज किया जाएगा। पांचवें नंबर पे कस्टमर ड्यू डिलिजेंस है। ये बताया जाता है कि कस्टमर की ड्यू डिलिजेंस कैसे करनी है और कस्टमर की ड्यू डिलिजेंस में कौन से तरीक़ेकार को शामिल किया जाएगा, अगर कोई थर्ड पार्टी सोल्यूशन है या मैनुअली किया जाएगा या किस तरह वेरीफाई किया जाएगा। तो ये पांचवें नंबर पे ये कस्टमर ड्यू डिलिजेंस आती है। छठे नंबर पे ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग है कि कस्टमर की ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग की जाएगी और उसके लिए क्या क्राइटेरिया सेट होगा, तो ये ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग भी पॉलिसीज में शामिल होती है। सातवें नंबर पे सैंक्शन कंप्लायंस है, जिसमें डिस्क्राइब किया जाता है कि कस्टमर की सैंक्शन के अगेंस्ट स्क्रीनिंग कैसे करनी है और कौन से टूल यूज़ करने हैं। तो ये उसको पॉलिसीज में मेंशन होता है कि सैंक्शन के अगेंस्ट कस्टमर को कैसे स्क्रीन करना है, जो हमने केवाईसी में डिस्कस किया था। तो वो यहाँ पे एएमएल पॉलिसीज में क्लियरली बताया जाता है। आठवें नंबर पर ट्रेनिंग और अवेयरनेस होती है, जिसमें बताया जाता है कि किस तरह और किस फ्रीक्वेंसी के साथ ट्रेनिंग होगी और अवेयरनेस कैसे क्रिएट करनी है कंपनी में या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिस्ट फाइनेंसिंग के अगेंस्ट, और किस तरह अपने एम्प्लॉयज़ को अपडेट रखना है जो न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन है उनके बारे में। तो ये सारा कुछ डिस्क्राइब होता है उस एएमएल पॉलिसीज में। 9वें नंबर पे रिकॉर्ड कीपिंग है, जिसमें ये स्पेसिफाई किया जाता है कि वो कस्टमर का रिकॉर्ड कितने अरसे के लिए उस कंपनी ने रखना है, वो लोकल रूल्स एंड रेगुलेशन के हवाले से मेंशन किया जाता है। फॉर एग्जांपल डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट रिकॉर्ड कीपिंग की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो यहाँ पे मेंशन किया जाता है कि कितने अरसे के लिए रखना है और कैसे रखना है और उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होगी। ये सारा कुछ रिकॉर्ड कीपिंग में और ये एएमएल पॉलिसीज में मेंशन किया जाता है। अब लास्ट में एक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होती है। ये की कंपोनेंट है एएमएल पॉलिसीज मुरतब करते हुए, जहाँ पे ये बताया जाता है कि कंटिन्यूसली इम्प्रूव कैसे करना है। ये जो तमाम पॉलिसीज़ और एएमएल प्रोग्राम है उसे कंटिन्यूसली आप कैसे अपडेट रखेंगे और कंटिन्यूसली कैसे इम्प्रूव करेंगे लोकल रूल्स एंड रेगुलेशन, और उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल ट्रेंड्स है मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिस्ट फाइनेंसिंग के, उनके साथ हम मांग होते हुए कैसे आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे और अपने एएमएल प्रोग्राम को इम्प्रूव करेंगे। अब हम देखते हैं एएमएल प्रोसीजर क्या है। एएमएल प्रोसीजर जैसे मैंने पहले बताया कि ये एक मैप की तरह होता है, जो कंपास तो आपको सिर्फ एक डायरेक्शन देता है, अब मैप आपको स्पेसिफिक लोकेशन तक पहुँचाता है। तो एएमएल प्रोसीजर में ये चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताई जाती है एम्प्लॉयज़ को कि आपने वो प्रोसीजर कैसे करना है। जो एएमएल पॉलिसीज़ में जो चीज़ें बताई गई हैं वो आपने स्टेप बाय स्टेप कैसे करनी है। फॉर एग्जांपल अगर किसी एएमएल पॉलिसी में आपको बताया गया कि कस्टमर को आइडेंटिफाई करना है, तो प्रोसीजर में ये होगा कि आपने आइडेंटिफाई करना कैसे, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होंगी उसकी, और एक प्रोसेस होगा। अगर आपने कोई थर्ड पार्टी सोल्यूशन पर यूज़ करना है तो आपने उसे कैसे यूज़ करना है। तो ये तमाम स्टेप्स जो हैं वो उस प्रोसीजर में बताए गए होते हैं। तो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एएमएल पॉलिसीज और प्रोसीजर एक लीगल और ब्यूरोक्रेटिक रिक्वायरमेंट भी है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।